यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो ये वीडियो एसएससी, रेलवे और रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी और आर्मी में अग्निवीर, नेवी में एमआर, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति है, संविधान के आर्टिकल में इनके पद का वर्णन है। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और देश की सबसे युवा राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर की राष्ट्रपति अभी है। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा और आपने इनको देखा भी होगा। तो ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, इनका नंबर आपको याद रखना जरूरी है। और पहली आदिवासी महिला है, ये भी याद रखना जरूरी है। और ये उड़ीसा राज्य से आती है। इसके पहले ये राज्यपाल थी और ये झारखंड में राज्यपाल थी। इनके बारे में इतना भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है नंबर उपराष्ट्रपति जी का। ये जगदीप धनखड़ है, जो राजस्थान से आते, 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ इसके पहले राज्यपाल थे और ये पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। उसके बाद ये उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। फिर आते हैं प्रधानमंत्री पर। तो देश के प्रधानमंत्री में अगर देखें तो सबको ही पता है नरेंद्र मोदी है, पर स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री है। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद आते न्यायिक प्रमुख। तो मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है वो है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ थे जो 50वें नंबर के थे और अभी संजीव खन्ना 51वें नंबर के। और अगर आप बात करें संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। उसके बाद हम बात करते अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटमणि। तो आर वेंकटमणि अभी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है और संविधान के आर्टिकल 76 में इसका वर्णन होता है। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं या देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी आप इनको बोल सकते हैं, जो सरकार के लिए वकील का काम करते हैं। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, जो इनके जस्ट नीचे रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो ये है प्रकाश श्रीवास्तव, इनको बनाया गया है एनजीटी का प्रमुख। तो ये पद आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें संसदीय प्रमुख की, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन और एक राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। अब संसद का वर्णन संविधान के आर्टिकल 79 में, अगर ये आपको पता है तो अच्छा है। तो सबसे पहले संसद में एक उच्च सदन होता है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, एक निम्न सदन होता है जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आपने राज्यसभा का जब सदन चल रहा होता है उस वीडियो में आपने जो अपने उपराष्ट्रपति है इनको कई बार देखा होगा। तो जगदीप धनखड़ जी अभी उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति भी है। अब उपसभापति की अगर हम बात करें तो ये हरिवंश नारायण सिंह है, जो जेडीयू पार्टी से आते हैं। जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार के हैं हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद में अगर हम बात करें महासचिव, तो राज्यसभा में जो महासचिव है उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। तो आपको याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी से आप याद रख सकते हैं, ये भी मोदी और वो भी मोदी। तो प्रमोद चंद्र जो मोदी है ये महासचिव है राज्यसभा की। अब नेता कौन है विपक्ष का राज्यसभा में? तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, वैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, पर अभी विपक्ष के नेता भी है राज्यसभा में। उसके बाद में अगर हम बात करें नेता कौन है सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष से जो नेता है उनका नाम है जेपी नड्डा, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ये बात आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो राज्यसभा में पक्ष के नेता है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और विपक्ष के जो नेता है
वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद लोकसभा पे अगर हम बात करें तो 18वीं जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर भी आप बोल सकते हैं या लोकसभा अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। ये कोटा से आते हैं, कोटा इनकी लोकसभा सीट है जो राजस्थान में आती है। एजुकेशन हब आप जानते होंगे कोटा को। उसके बाद नेता है विपक्ष के, ये राहुल गांधी है, सब जानते हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता है अब। और इसके अगर हम बात करें तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो रायबरेली है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले ये जो रायबरेली है लोकसभा क्षेत्र ये सोनिया गांधी का था, अब राहुल गांधी का है। राहुल गांधी पिछली बार जो सांसद थे वो वायनाड से थे, अब वायनाड से जो सांसद है वो प्रियंका गांधी है। उसके बाद है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा में महासचिव है। तो आपको राज्यसभा के महासचिव और लोकसभा के महासचिव ऐसे कोरिलेट करके आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि लोकसभा में कौन है तो कि उत्पल कुमार सिंह है, राज्यसभा में कौन है प्रमोद चंद्र मोदी है। उसके बाद आते हैं हम निर्वाचन के प्रमुख, जैसे कि निर्वाचन आयोग कौन है, उप निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो जो अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी चुनाव को करवाना है तो उसके पीठासीन अधिकारी में ज्ञान होना चाहिए, तो आप ज्ञानेश कुमार को आसानी से याद रख पाएंगे। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार है। ये 26वें नंबर के और जो 25वें नंबर के थे उनका नाम था राजीव कुमार। उनका जो नाम था उनका नाम था राजीव कुमार और ये जो है इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्त में तो विवेक जोशी है और सुखबीर संधू है। ये आपसे तीनों पूछे जा सकते हैं। और उप चुनाव आयुक्त में अजय भादु है, आर के गुप्ता जी है, उमेश सिन्हा है, सुदीप जैन है। उसके बाद हम बात करते हैं सीएजी की। सीएजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये संजय मूर्ति है और ये 15वें नंबर के। सीएजी के पद का वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। सीएजी क्या करते हैं तो सीएजी ये समझ लीजिएगा कि सरकार के लेखाओं की संपरीक्षा करते हैं। मतलब सरकार कहाँ से कितना पैसा कमाती, कहाँ कितना खर्चा करती है, इवन राज्य सरकार है और केंद्र सरकार सबका। अब महालेखा निरीक्षक कौन, महालेखा महानियंत्रक कौन है, मतलब सीजीए। तो ये है एस दुबे, श्याम सुंदर दुबे, ये 28वें नंबर के। आई थिंक ये होशंगाबाद से। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि निर्वाचन आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार है, अभी हाल ही में बने। और सीएजी कौन है, संजय मूर्ति। और सीजीए कौन है, एस दुबे है। उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की अगर हम बात करें, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की, तो सबसे पहले सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है तीनों सेनाओं में। तो अगर हम बात करें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च सेनापति जिनको हम बोलते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी भारत के राष्ट्रपति हम सबसे पहले देख ही चुके हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब हम आते हैं वायुसेना अध्यक्ष पे। तो वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। याद रखना है वायु अगर हमें मिलती रहेगी तो हम अमर रहेंगे। तो आप ऐसे कुछ लिंक बना के याद रख सकते हो, अदरवाइज इतने सारे नाम होते हैं कि आप आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। तो वायुसेना का आप याद रखेंगे अमरप्रीत सिंह। और नौसेना का अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, या आप डीके त्रिपाठी भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो नौसेना वाले कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी या डीके त्रिपाठी आप याद रख सकते हो। उसके बाद है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। ये त्रिपाठी है, ये द्विवेदी है। तो ये याद रखेंगे कि थल सेना का प्रमुख जो है उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के। और डीके त्रिपाठी जी 26वें नंबर के। तीनों सेना प्रमुख आपको पता होना चाहिए। कि अगर मैं बात करूं नौसेना की तो अमरप्रीत सिंह है, वायुसेना की अमरप्रीत सिंह है, और नौसेना की अगर हम बात करें तो नौसेना के डीके त्रिपाठी।
और थल सेना की अगर हम बात करें तो ये उपेंद्र द्विवेदी है। उसके बाद है सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पूछा जा सकता है। अब सीडीएस की अगर हम बात करें तो देश के पहले सीडीएस जो थे वो थे विपिन सिंह रावत, जिनका एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया। तो देश के पहले सीडीएस कौन थे? विपिन सिंह रावत। और देश के दूसरे जो सीडीएस है इनका नाम है अनिल चौहान। उसके बाद है महानिदेशक सैन्य अभियान के, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो ये याद रखना है, सैन्य अभियान के जो प्रमुख है वो मनोज कुमार कटियार है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपने अगर 12th फेल मूवी देखी है तो उनमें जो लीड रोल में थे उनका नाम मनोज ही। तो आपको याद रखना है, जो विक्रांत मैसी थे उसके लीड रोल में, तो उनका नाम मनोज था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो महानिदेशक कौन है सैन्य अभियान के? उनका नाम है मनोज कुमार कटियार। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो प्रमुख आयोग है उनके अध्यक्ष और सचिव कौन कौन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो पहले का नाम अगर हम देखें तो पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, जिसका गठन 1952 में हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष भी वही होता था जो देश का प्रधानमंत्री होता था। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नीति आयोग का अध्यक्ष भी वही होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा है नीति का आपको फुल फॉर्म याद होना जरूरी है। तो नीति के फुल फॉर्म की बात अगर हम करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अब अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें सुमन कुमार बेरी, याद रख सकते, फूलों को भी हम सुमन कहते हैं। तो अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष जो होते हैं वो सुमन कुमार बेरी है। सीईओ की बात करें तो जो नीति आयोग के सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यन, तो बीवीआर सुब्रमण्यन अभी नीति आयोग के सीईओ। तीनों प्रमुख आपको याद होना चाहिए। अगला यूपीएससी की जो अध्यक्ष है उनका नाम है प्रीति सूदन। हर किसी का सपना होता है कि यूपीएससी करके और यूपीएससी की तैयारी करके अच्छे से आईएएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने। तो यूपीएससी की जो है वो है प्रीति सूदन, आप याद रख सकते हो प्रीति सूदन। यूपीएससी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 315 में इसका वर्णन है। इसका काम आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का काम क्या है। तो केंद्र सरकार को सलाह देने का काम ये करती है, और हर राज्य में भी एक एसपीएससी होता है जो राज्यों को सलाह देने का काम करती है। उसके बाद अध्यक्ष है विधि आयोग के। तो विधि आयोग के अगर हम बात करें 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, और 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो है बलबीर सिंह चौहान। तो याद रखेंगे बलबीर चौहान जो है 21वें नंबर के और 22वें नंबर के ऋतुराज अवस्थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजय राहतकर, ये याद रखना है महिला आयोग क्यों बनाया गया है कि महिलाओं की विजय हो, तो आप इस हिसाब से विजया राहतकर को याद रख सकते। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया राहतकर है। इसके पहले जो अध्यक्ष थी वो थी रेखा शर्मा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है तो हंसराज गंगाराम अहिर, अहिर बोल दीजिएगा या यादव बोल दीजिएगा, एक ही बात है। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग के मतलब ओबीसी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है हंसराज गंगाराम यादव। फिर हम बात करें एसएससी, एसएससी के तो कई तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो एसएससी का फुल फॉर्म सबको पता होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके जो अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्ण है। अब कोई बच्चा जिसका नाम गोपाल हो वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, आपका क्लासमेट हो, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि एसएससी का जो अध्यक्ष है वो है गोपाल कृष्ण, या भगवान श्री कृष्ण से भी याद रख लो कि उन्होंने भी एसएससी की तैयारी की थी। उसके बाद हम आते हैं 7वें वेतन आयोग पे। तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। आप सम्राट अशोक से भी याद रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, या फिर आप आसपास किसी का नाम अशोक हो तो उससे भी लिंक बना सकते हैं।
कि आपको वेतन देने का या वेतन बढ़ाने का काम कौन करता है? अशोक। तो अशोक कुमार जो माथुर है अभी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। उसके बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष लोकपाल के, तो देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था पिनाकी चंद्रा घोष। अभी जो है इनका नाम है एम खानविलकर भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, या अजय माणिकराव खानविलकर आप बोल सकते हो। उसके बाद है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है अरविंद पनगाड़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है अरविंद पनगाड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे इनका नाम था एन.के. सिंह, और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वाई.वी. रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम था विजय केलकर। उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इनके जो अध्यक्ष है इनका नाम है रवनीत कौर, तो इनका नाम है रवनीत कौर। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब आप एसटी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब और एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। एससी मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो याद रखना अंतर सिंह जो आर्य है वो एसटी के हैं और एससी के जो है वो है किशोर मकवाना। आपको याद रखना है कि आप यहाँ सी आ रहा है और कभी कभी हम के फॉर्म में भी सी को यूज कर सकते हैं, तो सी वाले हैं वो के से शुरू होते हैं, ये आपको याद रखना है। और एस और टी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, 1 नंबर का अंतर है और ये अंतर सिंह आर्य। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसटी वाले कौन है जिनके में अंतर नहीं है, और एससी वाले कौन है जिसका सी मतलब का वाला है, तो किशोर मकवाना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो ये अभी चेंज हुए जनवरी फरवरी के आसपास। इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। मानव अधिकार की बात कौन करता है, तो उनके नाम में राम आ रहा है, आप राम भगवान से याद रख सकते हैं, तो वी रामा सुब्रमण्यम। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, तो बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो प्रियांक कानूनगो इनका नाम है। आपने अगर मन मूवी देखी हो तो उसमें उन जो मनीषा कोइराला रहती उनका नाम प्रिया रहता है, प्रिया बच्चों को पढ़ाती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बच्चों के लिए कौन है, तो प्रिया नाम आ जाएगा आपको, तो प्रियांक कानूनगो आप लगा सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नाम इतना लंबा है कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग के अध्यक्ष, एससी के और महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग और बाल अधिकार आयोग, इन सबके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें अर्धसैनिक जो बल है इनके अध्यक्ष कौन है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 चलते, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ये। तो सबसे पहले हम आते एसएसबी पर, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की अगर हम बात करें अमृत मोहन प्रसाद है, तो याद रखना है कि एसएसबी वाले क्या करते हैं, ये सबको अमृत बांटते हैं। अगर कोई घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश करता है या कोई टेररिस्ट भारत में घुसने की करते हैं कोशिश, तो वो सीधे इनको अमृत पिला देते हैं। तो याद रखेंगे अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। तो बीएसएफ की अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। इनका दल सबको जीत लेता है, ये याद रख सकेंगे, बीएसएफ वाले सबसे जीत जाते हैं। तो बीएसएफ के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ वालों को भी बहुत ज्ञान है, और एक ज्ञानेश कुमार थे जो चुनाव आयुक्त के थे, तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे, और सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सीआईएसएफ, सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इनका है आरएस भट्टी।
RS भट्टी। उसके बाद है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें श्रीनिवासन, तो आपकी रक्षा कौन करेगी, राष्ट्र की रक्षा कौन करेंगे, तो श्री करेंगे। श्री मतलब अगर हम बात करें माता लक्ष्मी को भी हम श्री नाम से जानते हैं, तो श्री याद रख सकते हैं आप ओनली, तो श्रीनिवासन आपको नाम आसानी से याद रह जाएगा। तो एनएसजी की अगर हम बात करें तो एनएसजी के जो प्रमुख है उनका नाम है बी श्रीनिवासन। उसके बाद है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसको हम बोल सकते हैं, तो ये है आलोक शर्मा। तो एसपीजी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है आलोक शर्मा। और एडिशनल महानिदेशक की अगर हम बात करें, एडिशनल जो डायरेक्टर है आईटीबीपी के, तो ये है संजीव रेना। तो आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये चाइना की साइड रहते, चाइना बॉर्डर पे रहते। आपने गाना सुना होगा रैना बीती जाए, या क्रिकेटर सुरेश रैना है, उनके नाम से भी आप याद रख सकते हो, तो संजीव रैना। उसके बाद में अगर हम बात करें एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे बच्चों के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट भी रहते हैं जिनको सेना या डिफेंस लाइन में जाना होता है, वो एनसीसी की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं कॉलेज के, तो आप उनसे याद रखेंगे गुरबीर पाल सिंह। उसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश है, ये याद रखेंगे एस परमेश। उसके बाद में अगर हम बात करें एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ये है पीयूष आनंद। तो आपको याद रखना है पीयूष आनंद, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। इसका काम की अगर हम बात करें, एनडीआरएफ का काम आपने देखा होगा, जब कहीं पे बाढ़ आ जाती है या प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब एनडीआरएफ ही हमें बचाती है। तो एनडीआरएफ का याद रखना है पीयूष आनंद। आप ये याद रख सकते हैं पीयूष का समानार्थी होता है वो अमृत होता है, आनंद का तो आपको पता ही है। तो ये समझ लीजिएगा कि जब आपको एनडीआरएफ बचाने आएगी तो आपको अमृत मतलब बचा लिया जाएगा, अमृत पिलाकर, और आपको फिर आनंद आएगा। कुछ भी आप अपने मन से लिंक बना सकते हैं और ऐसे हम याद भी रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ की अगर हम बात करें, ये नाम, तो आरपीएफ की अगर हम बात करें, ये है मनोज यादव। तो जो मनोज, मैंने 12th फेल वाले मनोज की याद रखने की बात कही थी, तो अब मनोज यादव का सिलेक्शन हो चुका है। यूपीएससी में तो उस मूवी में हो चुका था, बट आप मनोज यादव का सिलेक्शन इधर भी ले सकते हैं रेलवे में। तो आरपीएफ की अगर हम बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इनके हैं मनोज यादव। दूसरा नाम आता है असम राइफल्स का, तो विकास लखेड़ा। आप याद रख सकते, असम का भी बहुत विकास हो रहा है, तो आप उसी से याद रखेंगे। जब से सिंधिया जी को पूर्वोत्तर क्षेत्र का मंत्री बनाया गया है पूर्वोत्तर विकास के लिए, तो आप उसी से याद रखेंगे विकास लखेड़ा। तो असम राइफल्स के कौन है, विकास। होमगार्ड की अगर हम बात करें, तो होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव। अगर आपको घर पे रहना है तो आपके पास विवेक होना चाहिए, तो आप ऐसे याद रख सकते विवेक श्रीवास्तव। तो होमगार्ड के कौन है, विवेक श्रीवास्तव। एक बार हम जस्ट रिपीट कर लेते हैं सभी नाम। तो सबसे पहला नाम आता है एसएसबी। मैंने आपको स्कीम बताई थी, एसएसबी वाले क्या करते, तो एसएसबी वाले सबको प्रसाद देते, तो मैंने कहा अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद बीएसएफ का बताया था, मैंने कहा सबके दल को जीत जाते, तो दलजीत सिंह चौधरी। फिर मैंने कहा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ वालों के पास बहुत ज्ञान होता है, तो इनका था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ, तो इनका नाम है आरएस भट्टी। तो ये याद रखना है, आप आरएस का मतलब रुपीस से भी समझ सकते हैं। तो सीआईएसएफ वालों के पास इतना पैसा होता है, किसी से किसी भी प्रोडक्ट का आरएस तक नहीं पूछता, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। या आपकी जॉब सीआईएसएफ में लग जाएगी तो आप आरएस की फिक्र नहीं करेंगे, कितना भी महंगा होगा सामान सीधा परचेस करेंगे। तो आरएस भट्टी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी रक्षा कौन करेगा, श्री करेंगी, तो श्रीनिवासन याद रखेंगे, बी श्रीनिवासन। फिर एसपीजी मैंने बताया, स्पेशल सुरक्षा कौन करेंगे, आलोक करेंगे, तो आलोक शर्मा। आईटीबीपी मैंने कहा संजीव रैना, मैंने स्कीम बताया था। एनसीसी की बात करना तो गुरबीर पाल सिंह है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें
तो एस परमेश है। उसके बाद है एनडीआरएफ, तो पीयूष आनंद है। आरपीएफ का मनोज यादव है। विकास लखेड़ा जो है असम राइफल का है, और विवेक श्रीवास्तव है वो होमगार्ड के। अब आगे चलते हैं। अगला है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती, क्योंकि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आना जरूरी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वी नारायण इसके प्रमुख अब बनाए गए, तो ये 11वें नंबर के, ये आपको याद रखना। और ए सोमनाथ 10वें नंबर के थे, और उनसे पहले थे वो 9वें नंबर के थे, उनका नाम था के शिवा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात अगर हम करें तो उनका नाम है ए के मोहंती। तो ए के मोहंती कौन है? एटॉमिक एनर्जी वाले। ये ए ही है तो इधर ए के है, बस इसे याद रख सकते हैं। तो ए के मोहंती कौन है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख। अगला है AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इनके जो प्रमुख है उनका नाम है DK शुक्ला। अब DK त्रिपाठी मैंने बताए थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो मैंने नौसेना प्रमुख बताए थे। यहाँ DK शुक्ला है, वो त्रिपाठी है, दोनों ब्राह्मण है, तो ये याद रखेंगे DK शुक्ला। तो शुक्ला जी है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में, और त्रिपाठी जी है नेवी में, आप ऐसे याद रखें। बार्क की अगर हम बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके प्रमुख है विवेक श्रीवास्तव। तो बार्क के कौन है? विवेक भसीन, नॉट श्रीवास्तव, विवेक भसीन। DRDO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो समीर वी कामत, आप दर्द पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, DRD मतलब दर्द, अपन शॉर्ट में याद रखने की स्कीम बता रहा हूं। समीर का मतलब होता है हवा, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है उस समय हो ठंड का, तो आपको हल्का हल्का दर्द होगा, तो आप समीर भी कामत याद रख सकते हो, DRDO के। उसके बाद है CISF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये पहली महिला अध्यक्ष है इसकी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये आपको याद रखना है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो प्रमुख है। उसके बाद में अगर हम बात करें अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के टी रामास्वामी, और उन्नय कृष्णन नायर की अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय बोर्ड समितियां और प्राधिकरण और उनके अध्यक्ष के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष CEO और रेलवे बोर्ड की, तो आपको नाम याद रखना सतीश कुमार। और जो RPF के थे उनका नाम था मनोज कुमार, मनोज कटियार। तो RPF के जो थे उनका नाम था मनोज, और ये जो है सतीश कुमार, कटियार नहीं थे। कटियार अगर हम बात करें तो वो सेना में थे। अध्यक्ष अगर हम बात करें सेबी की, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो थी माधवीपुरी बुच, वो उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर अब नए बने तो हिमकांत पांडे। तो पांडे जी सेबी में आए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें CBFC की, तो CBFC के जो प्रमुख है उनका नाम है रविंद्र भाकर। CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हम इसको बोलते हैं। तो ये याद रखना, फिल्मों को अनुमति यही देते हैं कि आप दिखा सकते हैं मूवी को या नहीं। किसी भी मूवी को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड को दिखाया जाता है और उसके सर्टिफिकेशन के बाद ही मूवी को दिखाया जाता है। तो रविंद्र भाकर इसके प्रमुख है। उसके बाद है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से याद रखेंगे जुल्फिकार हसन। तो आप याद रख सकते हैं, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो और आप खुले बाल करके जा रहे हैं तो आपके बाल उड़ेंगे, तो आप उसी से याद रखेंगे जुल्फे, जुल्फों को भी हम बाल बोल सकते हैं। तो जुल्फिकार हसन। अब हम आते हैं CBDT पे, तो CBDT के रवि अग्रवाल, और अगला है CBIC के संजय कुमार अग्रवाल। NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनका नाम है मिनेश शाह।
उसके बाद है BRO, मतलब सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन। BRO आप शॉर्ट में बोल सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। रघु भगवान श्री राम से याद रख सकते हैं, जब वो वन गए थे तो बॉर्डर पे कोई रोड नहीं था, आप उनसे याद रख सकते हैं। तो BRO के जो प्रमुख है आप याद रखेंगे रघु श्रीनिवासन। या फिर भगवान राम गए थे तो अपने ब्रो के साथ गए थे वन में, मतलब लक्ष्मण जी के साथ वो गए थे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो प्रमुख है वो है अनिल कुमार जैन। उसके बाद अगला जो नाम आता है इनमें आता है सबसे आधार कार्ड। आधार कार्ड का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो प्रमुख है, मतलब आधार कार्ड के प्रमुख है, उनका नाम है भुवनेश कुमार। और भारत का जो सेंसस कमिश्नर है, जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, 2025 में जो जनगणना होगी उसके जो प्रमुख है उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के KC वेणुगोपाल है, ये कांग्रेस पार्टी से, ये आपको याद रखना है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का नाम है संजय जायसवाल, ये BJP से शायद। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो याद रखना इनका नाम है संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रख सकते हैं जब आप नेशनल हाईवे पे चलोगे तो आपको बिल्कुल संतोष रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे में आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, तो आपको संतोष होगा। तो आप याद रखना संतोष कहाँ है, नेशनल हाईवे पे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख है उनका नाम है संतोष कुमार। फिर अगला नाम आता है, अगर हम बात करें तो अध्यक्ष जो शिक्षण संस्थान है उनके प्रमुखों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नाम आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC के जो प्रमुख है M जगदीश कुमार है। अगर हम जगदीश नाम समझे तो भगवान विष्णु को जगदीश बोलते हैं, तो भगवान विष्णु का नाम है, तो आप याद रखना कि भगवान विष्णु कॉलेज जाते होंगे, UGC से उन्होंने कॉलेज किया है, तो UGC से याद रखेंगे M जगदीश कुमार। फिर है इग्नू, इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इनका नाम है नागेश्वर राव। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से याद रखेंगे DU, DU को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इनके जो प्रमुख है उनका नाम है योगेश सिंह। और उसके बाद है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। JNU के जो स्टूडेंट है आपने कई बार उनके भाषण सुने होंगे, और JNU बड़ा चर्चित रहता है, तो आपको याद रखना है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो आपको याद रखना है कि JNU में अगर आपको पढ़ने जाना है तो आपके पास शांति होना जरूरी है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अब BHU की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो सुधीर के जैन है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति है उनका नाम है अरविंद पनगाड़िया। इन मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष भी अभी इनको बनाया गया। जो नालंदा के कुलपति है उनका नाम है अभय कुमार सिंह। कुलाधिपति गतिशील गतिशक्ति विश्वविद्यालय, मतलब आप रेलवे विश्वविद्यालय बोल सकते हो आप इसको, तो रेलवे का ही नाम गतिशक्ति चेंज है। तो गतिशक्ति की अगर हम बात करें इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, अभी रेल मंत्री भी यही है। उसके बाद में NCERT के जो प्रमुख है दिनेश प्रसाद है, तो दिनेश प्रसाद NCERT से अध्ययन कराते हैं या करते हैं, आप ऐसे याद रख लो, कोई फ्रेंड हो आपका दिनेश तो आप उससे याद रख सकते हैं। उसके बाद है CBSE, राहुल सिंह है, ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल सिंह है, तो याद रखना राहुल गांधी से भी याद रखना चाहो, या फिर आप वो अंजलि वाले राहुल से याद रखना चाहो, आपने मूवी देखी हो शाहरुख खान और काजोल की, तो वो राहुल CBSE वाला है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है साहित्य एकेडमी, तो साहित्य एकेडमी का नाम है माधव कौशिक। अब साहित्य भगवान कृष्ण से याद रख सकते हो, उनका नाम भी माधव था, उन्होंने बहुत साहित्य पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो गीता ज्ञान दिया था उन्होंने अर्जुन को। तो माधव से याद रखेंगे साहित्य एकेडमी माधव।
उसके बाद है संगीत नाटक एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी का नाम है, जो प्रमुख है इसके शेखर सेन है, और ललित कला के जो है उमा नंबूदरी ललित कला के। उसके बाद में अगर हम देखें, जो भारत सरकार के मंत्रालय है उनके सचिव और सलाहकार कौन कौन है, ये और हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम की अगर हम बात करें, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले आते हैं कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव जो है अभी हाल ही में, उनका नाम है टीवी सोमनाथ। तो आपको याद रखना, टीवी को हम कहाँ लगवाते, कैबिनेट में लगवाते, तो आपको टी फॉर टीवी याद रखेंगे। तो टीवी सोमनाथ कौन है, कैबिनेट सचिव। फिर सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री का, अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार है। अभी प्रधानमंत्री का जो पर्सनल सचिव बनाया गई है वो निधि तिवारी बनाई गई, ये भी आपको याद रखना साथ में। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास को बनाया गया। आरबीआई के गवर्नर रह चुके शक्तिकांत दास, ये आपको याद होना चाहिए। रक्षा वित्त सचिव कौन है, इनका नाम है गार्गी कौल। और विक्रम मिश्री कौन है, विदेश सचिव। तो याद रखना, विक्रम मिश्री विदेश सचिव है अभी हाल ही में। उसके बाद में अगर हम देखें, तो ये बाकी के वित्त सचिव, और मैं आपको बता देता हूं कि गृह सचिव कौन है। तो आपको याद होना चाहिए कि गृह सचिव है गोविंद मोहन। तो आपको याद रखना, आपके घर की रक्षा कौन करेंगे, गोविंद करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम भी गोविंद है, तो गोविंद मोहन से आप याद रख सकते हैं। वित्त सचिव की अगर हम बात करें तो अजय सेठ करेंगे। सेठ के पास ही पैसा होता है, तो आप याद रखेंगे वित्त मतलब पैसा। तो पैसा कौन देगा आपको, अजय सेठ देंगे। तो आप याद रखेंगे सेठ जी के पास पैसा है, तो अजय सेठ है वित्त सचिव। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। तो आपकी रक्षा कौन करेंगे, राजा करेंगे, राजेश करेंगे, कुछ भी याद रख सकते हो। तो राजेश कुमार सिंह। उसके बाद है राजस्व सचिव। तो राजस्व सचिव भी अजय सेठ है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता है, जो पैसा देता है। तो वित्त सचिव और राजस्व सचिव अजय सेठ है। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए प्रमुख है, इनका नाम बहुत चलता है। आपने अमित शाह के साथ कई बार देखा होगा, 370 हटाने में भी इनका अच्छा खासा रोल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनका अच्छा खासा रोल था। तो आपको याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब अजीत डोभाल, जिनको कोई नहीं जीत पाए, अजीत। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो इनका नाम है टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका नाम है अनंत नागेश्वर। अब अर्थ का मतलब भी पैसा होता है, या इकोनॉमी याद रख लीजिए। तो इकोनॉमी अनंत तक जानी चाहिए, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो उसके बाद है अगला वैज्ञानिक सलाहकार। तो भारत सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार है, इनका नाम है अजय कुमार सूद। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कौन क्या वाले, जिसमें कौन किस पद पर है। अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाला डेटा मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।